अरे बेटा तू कितना दुबला हो गया है, तेरी बहू तेरा ध्यान नहीं रखती क्या? फिर से इनका कान भरना शुरू। बस बहुत हो गया है, अब मैं इनके साथ और नहीं रह सकती। सारा दिन काम 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 करवाते रहते हैं और उल्टा सीधा मुझे ही सुनाती रहती हैं। मम्मी चाय। हाँ रख दे। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। बस अब बहुत हुआ, मुझे भी इस घर में हिस्सा चाहिए, मेरा भी हिस्सा बनता है। देख देख कैसी बेशरम लुगाई है, 4 दिन शादी के हुए नहीं हिस्सा मांगने चली है। घर जोड़ने की बजाय घर तोड़ने की सोच रही है। यही सिखाया तेरे को तेरे मायके वालों ने? मम्मी मेरे को ना एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ बेटा बोल। देखो मम्मी अब ना बहुत हो गया है, मेरा भी हिस्सा बनता है तो मेरे को भी इस घर में हिस्सा चाहिए। हाय राम, क्या काला जादू कर दिया उस चुड़ैल ने मेरे बेटे पर। जरूर तेरी लुगाई ने तेरे कान भरे होंगे। अब मैं कहाँ से आ गई बीच में? मतलब इस घर में कुछ भी हो जाए, घूम फिर के बात मेरे पे क्यों आ जाती है? मतलब इनको थोड़ा सा जुकाम क्या हो जाए तो जरूर मैंने ही आपके बेटे का ध्यान नहीं रखा होगा। अगर इनका खाना खाने का मन ना हो तो जरूर मैंने ही खाना बेस्वाद बनाया होगा। अगर बाहर आसमान फट जाए, बिजली गिर जाए, तूफान आंधी कुछ आ जाए तो जरूर मैंने ही कुछ किया होगा। क्यों मम्मी जी, ठीक कहा ना? हाँ सही कहा, तूने इसके कान भरे, मैं सब जानती हूँ। तेरे आने के बाद ही मेरा बेटा बदला है, पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्या यार मम्मी, दुखा दिया ना बेचारी का दिल। वाह बेटा वाह, लुगाई के आते ही माँ का दुख भूल गया। जरूर तेरी लुगाई ने तेरे कान भरे होंगे। वो मम्मी जी, आज इनका कुछ बाहर का थोड़ा खाने का मन कर रहा है तो मैं और ये कुछ खाने जा रहे हैं बाहर। आप तो बाहर का कुछ खाते नहीं हो तो इसलिए मैंने घर पे खाना बना के आपके लिए रख दिया है, आप खा लेना। और हाँ, सिंक में 2-4 गंदे बर्तन पड़े हैं, उनको मैं आकर धो दूँगी। अभी हम लेट हो रहे हैं तो हम जा रहे हैं। नमस्ते मम्मी जी। सुन बुढ़िया, मैं और तेरा बेटा बाहर जा रहे हैं मौज उड़ाने। वो क्या है ना, आज मेरा कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है। सुन रही है ना तू? खुद तो तू कुछ बाहर का खाती नहीं है और ना ही मुझे खाने देती है। घूर क्या रही है? ओ अच्छा, ये बैग। अच्छा सुन, इस बैग में ना मैं 5 नींबू और 5 लौंग रखती हूँ। वो क्या है ना, जब भी तेरा बेटा मेरे वश से बाहर निकलने की सोचता है, मैं झट से काला जादू करके उसको अपने वश में कर लेती हूँ। चल अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, सिंक में 2-4 गंदे बर्तन पड़े हैं, उनको घिस लियो, घिस नहीं जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया आज खाने में? पनीर की सब्जी और रोटी। क्या? पनीर की सब्जी? अरे बहू, तेरे को पता नहीं है क्या, मेरे बेटे को पनीर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे पनीर की सब्जी बनाने को बोला किसने था? मेरे बेटे को पनीर खाना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं है। बचपन से ना मैंने इसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखा है और तूने पनीर बना के सत्यानाश कर दिया। अरे कोई बात नहीं ना मम्मी, अब जब पनीर बन गया तो खा लूंगा। ऐसे कैसे खा लेगा? जब तेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बहू तो एक काम कर, इसके लिए ना दूसरी सब्जी बना के ला। और ये सब्जी खराब नहीं जानी चाहिए, इसको तू खा लियो। ठीक है मम्मी। और सुन, तू ना एक लिस्ट बना ले मेरे बेटे की पसंद और नापसंद की। एक लिस्ट लगा अपने बेडरूम में, एक लिस्ट लगा किचन में, और एक लिस्ट ना अपने ड्रेसिंग टेबल के पास, कि तेरे को ना मुंह जुबानी सब याद हो जाए कि मेरे बेटे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। समझ गई?
ठीक है, तेरे को आ गई ना समझ अब जा। अरे बेटा रुक रुक। अरे बहू, बहू इधर आ। जी मम्मी जी, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? ये क्या है? क्या हुआ मम्मी जी? मैंने क्या किया? किया तो ये है कि तू कुछ करती कहाँ है। ये देख शर्ट पे कितनी सलवटें हैं। ऐसे मेरा बेटा जाएगा ऑफिस? तेरे को पता नहीं है क्या? मेरी तरह मेरे बेटे को भी प्रेस किए हुए कपड़े पसंद है। आज तक मैंने उसे बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनाए हैं। यहाँ तक कि उसका अंडरवेयर भी मैं प्रेस करके देती थी। और एक तू है, तेरे से शर्ट तक प्रेस नहीं होती। सॉरी मम्मी जी, वो घर के कामों में शायद ध्यान से निकल गया। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। हाँ, पहले गलती करो, उसके बाद मम्मी जी सॉरी, मम्मी जी सॉरी। अब जा, इसको दूसरी शर्ट दे दे प्रेस करके। ठीक है बेटा, तू ये शर्ट पहन के मत जाइए, तू दूसरी शर्ट पहन के जाइए, ठीक है? देख बहू, तू पेट से है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाया कर, जो बच्चा तंदुरुस्त और सुंदर पैदा हो। देख बेटा, तुझे ना मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं पेट से थी ना, तो जो खाना पीना मुझे पसंद था ना, वही मेरे बेटे को भी पसंद है। फिर तो मम्मी आपको दारू का परहेज तो करना ही चाहिए था। How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. बहू, ओ बहू, देखना कौन आया है। अरे कहाँ रह गई ये? अरे दीदी आप कैसे हो आप? अरे दीदी कैसे हो आप? कैसे हो? अरे बस कर पगली, यही गिरा के मानेगी क्या? अरे दीदी क्यों बस करूं? आप क्या रोज रोज आते हो? चलो आओ। अरे दीदी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अगर आप आ ही रहे थे तो मुझे बता देते, मैं भेज देती किसी को लेने। अरे नहीं नहीं रचना, इतना क्यों परेशान हो रही है तू? क्या जरूरत है किसी को भेजने की? अरे मैं अभी इतनी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ कि खुद से आ जा ना पाऊँ। जी मम्मी, बुलाया आपने? अरे मौसी जी नमस्ते, आप कब आए? अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रह, जीती रह। अरे तू अब आई है? कितनी देर से तेरे को आवाज लगा रही हूँ। अरे मम्मी वो मैं बाथरूम में थी। चल अब आई गई है तो अपनी मौसी के लिए कुछ चाय पानी ले आ। ठीक है मम्मी, अभी लाई। अरे क्या बात है रचना, बहू तो तेरे को बहुत सुंदर और बहुत संस्कारी मिली है। बस करो दीदी, अगर आपको सच पता लगेगा ना तो आप थू थू करोगे। एक नंबर की निकम्मी है। निकम्मी है? नहीं लगता तो नहीं है देख के, जरूर तुझे ही कुछ गलतफहमी हुई होगी। अरे कितनी प्यारी बच्ची तो है ये। लो कर लो बात। अरे दीदी 24 घंटे तो मैं साथ रहती हूँ, मेरे को हर बात का पता है। सही बात है, दूर के ढोल ना सबको सुहाने लगते हैं। आप ना एक बार मेरी जगह आके देखो, सास बनो तब पता चलेगा आपको। हाँ ये बात भी है। ये ले आकाश की शादी का कार्ड, उसकी शादी फिक्स हो गई है, लड़की मिल गई हमें भी, बहुत ही बढ़िया लड़की है। और हाँ अगले महीने की 12 तारीख का मुहूर्त निकला है, तो तुझे पूरे परिवार के साथ आना है। अरे वाह दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको, हमारे बेटे की शादी फिक्स हो गई है। अरे क्या हुआ मौसी जी, किसकी शादी फिक्स हो गई? अरे किसकी क्या, तेरे देवर की, मतलब रचित के भाई की शादी फिक्स हो गई है और तुझे बहुत जल्दी आना पड़ेगा। शादी का घर है भाई, हाथ बंटवाने तो आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ मौसी जी जरूर आऊंगी। अरे क्या दीदी, आप भी किस पे भरोसा कर रहे हो? इससे मेरे बेटे की पसंद और नापसंद का तो ध्यान रखा नहीं जाता।
शादी की जिम्मेदारियों का ध्यान खाक रख पाएगी ये? अरे क्यों नहीं संभाल पाएगी, संभाल लेगी, सब संभाल लेगी। अभी आए हुए दिन ही कितने हुए हैं उसे, देखियो तू एक दिन ये तेरी भी सास बन जाएगी। और तू ये बता, भूल गई अपने दिन जब तू शादी करके इस घर में आई थी, तो तब तेरी सास ने तुझे एक कप चाय बनाने के लिए बोला था और तूने क्या किया था? चाय की जगह चीनी में नमक डाल के अपनी सास को पकड़ा दिया था, भूल गई? अरे क्या दीदी आप भी, और तू क्या खीखी कर रही है? जाके अपना काम कर ले। जी मम्मी जी, जाती हूँ। बाकी मौसी जी आप चाय पी लीजिए, इसमें नमक नहीं है, चीनी ही है। देखा दीदी, इन बातों में इसकी कैसे जुबान और दिमाग चलता है। रचित, रचित, हो गई यार, मैं रेडी, कहाँ हो तुम? रचित, रचित, मम्मी वो आपने रचित को देखा क्या? अरे ठीक से देख ले, होगा यहीं कहीं, इतने से घर में कहाँ ही जाएगा। अरे यार ये रचित भी ना पता नहीं बिन बताए कहाँ ही चला जाता है। अरे एक मिनट रुक जरा। हाँ मम्मी बोलो। ये क्या लगा रखा है तूने? रचित रचित क्या लगता है रचित तेरा? मम्मी वो तो आपको भी पता है कि रचित मेरा क्या लगता है। जितना देर से पूछा है ना उतना ही बता। पति। हाँ तो तू अपने पति का नाम लेगी? तुझे पता है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू उसे नाम लेके बुलाए। पति है तेरा वो, उसको ना थोड़ी इज्जत दिया कर। उसकी माँ ना मैं हूँ, तू नहीं, समझ में आ गई? तो फिर मम्मी जी मैं कैसे बुलाऊं? लो कर लो बात, अब ये भी तुझे मैं ही सिखाऊं? हाँ क्या हुआ, हो गई तुम तैयार? चले अब शॉपिंग पे। बहुत थक गया आज तो, जाओ एक गिलास पानी लेके आना जरा। हाँ लाती हूँ। ये क्या है बहू? पानी है मम्मी जी। वो तो मुझे भी पता है ये पानी है, लेकिन ये क्या तरीका है पानी देने का? तेरे को पता है ना मैंने आज तक अपने बेटे को ऐसे बोतल से डायरेक्ट पानी पीने को नहीं दिया है, और तू मेरे बेटे को ऐसे पानी दे रही है? ऐसे तो कोई पराये लोगों को भी नहीं देता। कोई बात नहीं ना मम्मी। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? ये देख, तू इसको छू के देख, तूने क्या कभी इतना ठंडा पानी पिया है? बहू एक बात सुन ले, आज तक ना मेरे बेटे ने इतना ठंडा पानी कभी नहीं पिया है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से ना उसको जुकाम हो जाता है, और तू उसको डायरेक्ट फ्रिज का पानी दे रही है। सॉरी मम्मी। फिर सॉरी, जा इसके लिए ना नॉर्मल पानी लेके आ। पकड़ो। जाओ ना, मम्मी जी बैठी है आराम से, अच्छे मूड में दिख रही हैं। जाओ ना, पूछो ना प्लीज। अरे लेकिन मैं क्यों जाऊं? तुम्हारा मन है ना जाने का तो तुम जाके पूछो। यार आखिर तुम मेरे पति किस दिन के लिए बने हो? अब इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते क्या तुम मेरा? जाओ ना प्लीज, पूछ कर आओ। जाओ ना, जाओ जाओ। मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, क्या कहना है? वो मैं कह रहा था कि वो सिब्बू को ना उसके मायके घूमने जाना है, बेचारी यहाँ काफ़ी बोर हो जाती है, काफ़ी टाइम से घर वालों से भी नहीं मिली, तो मैं सोच रहा था कि उसको उसके मायके छोड़ाऊँ। वाह बेटे, कर दी बीवी की गुलामी शुरू। उसने दो बातें प्यार से क्या बोल दी, उसकी बातों में बह गया तू। ऐसा नहीं है मम्मी, वो तो मैंने सोचा कि सिब्बू को घर में रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया, बेचारी यहाँ पड़े पड़े बोर हो गई होगी। अच्छा बेटा समझ गई, उसने तेरे कान भरे होंगे। नहीं मम्मी, इसमें कान भरने जैसा तो क्या ही है। तू चाहता है मैं उसको मायके भेज दूं? फिर ये घर का सारा काम कौन करेगा? उसके यहाँ आने से पहले कौन करता था? तो तू ये चाहता है कि वो मायके में मजे करे और जो घर का सारा काम है वो मैं करूं, हैं?
हाँ बेटा, माँ तो नौकरानी है, पहले बच्चों की गुलामी करो, शादी के बाद उसकी बीवी की गुलामी करो। माँ तो नौकरानी है ना। सही है बेटा, तू एक काम कर, जा उसको मायके भेज ही दे, कर तू उसकी गुलामी। और हाँ, 3-4 साल ना उसको मायके ही छोड़ दियो, उसको लेके मत आ जियो दोबारा। अरे पर ऐसे कैसे? चुप कर, गुलाम कहीं का। अरे यार, ये सास बहू के बीच में मैं क्यों फंस जाता हूँ? सिब्बू, ये कैसे बर्तन साफ किए हैं? सारे गंदे पड़े हैं, धोने नहीं आते तेरे को? अरे मैंने तो रगड़ रगड़ के ही साफ करे हैं, और कैसे साफ करूं? और तुम्हें इतनी हाइजीन की चिंता है तो खुद साफ कर लो। क्या बोली तू? एक बार में सुनाई नहीं दिया, दोबारा सुनना है, खुद साफ कर लो। मम्मी जी उठो। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी जी अब आप खड़े हो जाओ, उठ जाओ आप, बस आप उठ जाओ अब। लेकिन ऐसा हुआ क्या? मम्मी जी मैं बता रही हूँ आपको, आप अपने बेटे को समझा लो कि मुझसे इतना काम ना करवाए घर का। हाँ, तेरे से कोई काम ना करवाए, लेकिन तू मुझसे जुबान जितनी मर्जी चलाए, है ना? अरे बहू, थोड़ा तू ही समझ ले। अच्छा, अब इसमें भी मैं ही समझूं? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ यहाँ पर या ये? हाँ, आप तो इसका ही पक्ष लोगे ना, आखिर है तो आपका ही बेटा। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। अरे बेटा तू समझ ले थोड़ा। मम्मी, आपने मेरे को पैदा किया या इसको, जो आप इसकी साइड ले रहे हो? अरे पैदा करने से क्या होता है, आखिर एक सच्चा इंसान सच का ही साथ देगा ना। मम्मी समझा लो अपनी बहू को, मेरे से ज्यादा मुंह ना चलाए, समझा रहा हूँ मैं। अरे मम्मी, आपका बेटा एक लड़की को दबाने की कोशिश कर रहा है और आप यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हो। अरे ऐसे आदमी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ तो भगवान करे तेरे को ही नर्क में भेजे, मेरे को नहीं, समझ गई? आपको हंसी आ रही है? यहाँ आपका बेटा खड़े होके मेरा मजाक बना रहा है और आप हंस रहे हो। रुको, आप सबको तो मैं अभी बताती हूँ। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक, यही तो चाहते थे ना तुम। चलो मम्मी ठीक है, अब मैं भी मंदिर जाता हूँ। अरे रहने दो अब तुम। अरे अब तुम चाहे जितना मंदिर चले जाओ, जितनी मन्नतें मांग लो, मैं इस घर में वापस कभी नहीं आने वाली हूँ। हाँ तो मैंने भी तो मंदिर में इसी दिन के लिए मन्नत मांगी थी, अब प्रसाद चढ़ा के भी ना आऊं? चलो मम्मी, मैं भी चलता हूँ मंदिर प्रसाद चढ़ाने। अच्छा हुआ बल्ला टली। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बहू बेटे के बीच? हे भगवान, सब ठीक कर दो, इनका गुस्सा शांत कर दो भगवान, मेरी बहू घर वापस आ जाए। कैसा लगा मेरा आइडिया? अब मम्मी तेरे को चाह कर भी मायके जाने से रोक नहीं पाएगी तेरे। हाँ यार, मम्मी बेचारे को लग रहा होगा कि हमने सच में लड़ाई कर ली। कोई नहीं, अब तू आराम से घर जा और छुट्टी मना गया, बढ़िया। हाँ। ओह शिट, 8 बज गए। बेटा सुबह हो गई आपकी? हाँ मम्मी, वो आज थोड़ा आँख नहीं खुली। शर्मा जी की बहू ने ना झाड़ू पोछा करके और खाना भी बना दिया है, वहीं से आ रही हूँ मैं। बस मम्मी जी, अब मैं उठ गई हूँ, अभी उठ के बना देती हूँ, थोड़ी देर आप और रुक जाओ। हे भगवान, कितनी गर्मी है बाहर। कपड़े सुखाने गई थी, इतने में पसीना पसीना हो गई। अरे बेटा, पढ़ाई कर रही है? हाँ मम्मी। हाय मेरी प्यारी बेटी, भगवान करे तेरी सास भी तेरे को उतना ही प्यार करे जितना प्यार मैं तुझे करती हूँ। नहीं मम्मी, बल्कि आप ये बोलो कि मेरी सास भी मुझे उतना ही प्यार करे जितना प्यार आप अपनी बहू से करती हो। हट पागल, कुछ भी बोलती रहती है।
अरे कुछ गलत बोला क्या मैंने? अच्छा चल बता, क्या कमी रखी है मैंने तेरी भाभी को? ना खाने पीने की रोक टोक, ना ओढ़ने पहनने की रोक टोक। बता बता, क्या कमी रखी है मैंने? अरे ये तो अच्छी बात है ना मम्मी, तो फिर बोल दो आप कि मेरी सास भी मुझे वैसे ही रखे जैसे आपने भाभी को रखा हुआ है। क्यों, क्या हुआ, नहीं बोल पाओगे ना? मम्मी, सिर्फ खाने और पहनने की छूट देना बेटी की तरह ट्रीट करना नहीं होता, उसको बेटी की तरह समझना भी पड़ता है। अगर मैं सुबह देर से उठूं तो आपको लगता है कि पक्का ये रात को लेट पड़कर सोई होगी इसलिए सुबह देर से उठी है, समझते हो ना मम्मी? और अगर वहीं भाभी सुबह 8 बजे सोकर उठती हैं तो उनको सुनने को मिलता है कि सुबह पड़ोस की बहू उठकर झाड़ू पोछा कर लेती है, खाना बना लेती है। तब कहाँ जाती है मम्मी आपकी समझ? अरे मम्मी, भाभी मंडे टू फ्राइडे जॉब करती हैं और सैटरडे संडे अगर लेट उठ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? और मम्मी, आपके बोलने से मुझे मेरे ससुराल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, समझो मम्मी, कर्मा कर्मा। मम्मी, आप जैसा भाभी को ट्रीट करोगे वैसा ही ट्रीटमेंट मुझे मेरे ससुराल में मिलेगा, बाकी डिसीजन आपका है। ना खून का रिश्ता है और ना ही ये रिश्ता आम है। बनना चाहो तो कुछ नंद ऐसी भी होती हैं, वरना नंद भाभी का रिश्ता तो बस यूं ही बदनाम है।